हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय महाकाली पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगी। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा, माँ काली से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपके घरों में निवास करे, आपके अंधन के भंडार भरे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हम माँ की पूजा करते हैं, इन नवरात्रों में भी माँ की पूजा कर रहे हैं, या हम जब नॉर्मल पूजा करते हैं, तो जो पूजा हम कर रहे हैं या वह माँ तक पहुँच रही है, क्या आपकी साधना सफल हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। जब आप माँ की पूजा करते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आपके मन में एक दुविधा रहती है कि क्या हमारी पूजा माँ स्वीकार कर रही है, क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम माँ से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या वह माँ सुनती है और हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। जो हम भोग लगा रहे हैं माँ को, जो हम जोत जला रहे हैं माँ की, क्या वो माँ को स्वीकार है, क्या माँ ग्रहण कर रही है। देखिए, कई सवाल हैं आपके मन में आते हैं और कई लोग पूछते भी हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें पता चल जाए कि हम जो माँ की सेवा कर रहे हैं, क्या वो सेवा पूजा सफल हो रही है, माँ तक पहुँच रही है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से इसे सुनना, तभी आप पूरी तरह से इसको समझ पाओगे। सबसे पहले, जब भी हम पूजा करते हैं या माँ की सेवा में बैठते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। माँ को हम स्नान करा रहे हैं, माँ को हम देख रहे हैं, तो उस समय हमारे अंदर एक भाव प्रकट होता है। एक अंदर से एक ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमें रोने से रोक नहीं पाता। हमारे आंसू झरझर झरझर गिरने लगते हैं, और जब हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि एकदम ऐसा क्या हुआ जो हमारे आंसू आ गए, तो कहीं ना कहीं यह शक्ति है, यह माँ के प्रति आपकी अटूट भक्ति है जो माँ ने ही आपको प्रदान की है। और ऐसा करने से अगर आपको रोना आता है, आपकी माँ को देखकर आपके आंखें आंसू गिरते हैं, तो यह कहीं ना कहीं संकेत है कि माँ आपसे खुश है और माँ ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। और क्या संकेत मिलते हैं, जब आप माँ की जोत जलाते हो तो जोत में अलग अलग तरीके से फूल बनने लगते हैं, और जिसके फूल बनते ही रहते हैं, आकृति बनती ही रहती है। कभी आंखें बन जाना, कभी फूल की आकृति बन जाना, कभी शस्त्र की आकृति बन जाना। यह सब अगर आकृतियां आपके जोत में बन रही हैं, आपकी जोत का रंग लाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह शक्ति का संकेत है कि वह शक्तियां मौजूद हैं और वह आपकी सेवा को स्वीकार कर रही हैं। आपके घर में भी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर रही हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। और आपको क्या संकेत मिलते हैं, जब आप पूजा करते हो तो अचानक से जो फूल होगा, माँ को चढ़ाया होगा, वह फूल माला होगी जो आपने माँ को पहनाई होगी, जो भी भोग माँ को लगा रहे हो, जैसे फल, मिठाई, कुछ भी आप माँ को जो भी भोग लगा रहे हो, वो हाथ से गिर जाएगा या माँ के चरणों में गिर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें यह नहीं सोचना कि यह गिर गया, मुझसे तो यह शुभ हो गया, अशुभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ कभी अपने भक्तों की कोई चीज जो अस्वीकार नहीं करती, बस आपको एक संकेत देती है कि वह आपके साथ है और अपने जो माँ को अर्पित किया है वह माँ को स्वीकार हो चुका है। तो यह संकेत आपको मिलते हैं। जब आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है, आपकी साधना स्वीकार हो जाती है, और आपको क्या संकेत मिलते हैं, जब आप माँ की पूजा कर रहे हो तो उस समय आपके घर में कोई कन्या आ जाए। आप पूजा कर रहे हो तो वह कन्या आके आपसे पूछने लग जाए कि आप क्या कर रहे हो, या आपके पास बैठ जाए। आप नहीं जानते कि वह कन्या कहाँ से आ गई है। आपके घर में साधु संत आ जाएं, आपके दरवाजे पे साधु संत आ जाएं, आपके घर पर गाय आ जाए, या सब आपके घर पे आना बहुत शुभ संकेत है। आपकी पूजा माँ तक पहुँच चुकी है और माँ खुश है आपसे। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो जो भी आपके दरवाजे पे आए उसे भूखा ना जाने दें, या उसको कुछ ना कुछ आप दान जरूर दें, तो इससे आपकी पूजा फलित होगी। और क्या आपको संकेत मिलते हैं, जब
आप माँ की पूजा हो तो अचानक से आप आसन पर बैठते हो तो आपके मन में एक शांति उत्पन्न होने लगती है। आपका शरीर एकदम से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर कुछ नहीं है, बस आपको आप दिखते हो और माँ दिखती है। आपकी आत्मा माँ की शक्ति से जुड़ जाती है और उस समय आपको यह भी शुद्ध नहीं रहती कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपका मन जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आपको आपकी जो छठी इंद्रियां हैं, आज्ञा चक्र, वो भी आपका खुलने लगता है। आपका ध्यान चिंतित बढ़ने लगता है। आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ने लगती है, एकाग्रता बढ़ती है। आपकी आपकी जो भी इच्छा है वह कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं, या आपके पास जो भी चीजें हैं वह आपकी चीजें बढ़ने लगती हैं। यानी कि आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको उन्नति मिलने लग जाती है। आप जो भी अरदास माँ को लगाते हो वह स्वीकार हो जाती है घर बैठे बैठे, और इस भक्ति से आपके मन में परमानंद की अनुभूति होने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ माँ है और वह आपकी पूजा को स्वीकार कर रही है। अब जो भी भोग आप माँ को लगाते हो, जैसे आपने माँ को लौंग बतासे का भोग लगाया, माँ को आपने इलायची का भोग लगाया, माँ को आपने सुपारी का भोग लगाया, माँ को आपने किसी भी चीज का फल का भोग लगाया, तो कहीं ना कहीं जब आप भोग लगाते हो तो माँ को तो वह आपकी झोली में गिर जाता है। दूसरा, जब आप अंग्यारी पर भोग देते हो, जब आप अंग्यारी पर भोग देते हो तो उसमें जो आप चीजें डालते हो तो कहीं ना कहीं वह चटक के बाहर आ जाती है। कभी आपके हाथ पर आ जाएगी, कभी आपके पैरों पर आ जाएगी, मतलब आपके पास गिर जाती है। तो उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह माँ का प्रसाद है, वह माँ की कृपा है। उसको आपको अपने पास रखना है, उसको आपको खाना है, उसको ग्रहण करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मन में आपके आसपास की जो शक्तियां हैं वह आपको महसूस होने लग जाती हैं। आपके साथ सब अच्छा होने लग जाएगा। यह माँ का संकेत है कि माँ ने आपको बोला है कि आपका भोग स्वीकार है। ऐसी चीजें अगर आपके साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं माँ की शक्ति आपके साथ है और आपकी जो पूजा है वह स्वीकार हो चुकी है। अगर आपका नारियल जो आपने माँ को अर्पित किया है वो नारियल चटकता है, हल्का सा फट जाता है जो माँ को आपने चढ़ाया है, तो यह भी संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और यह एक शुभ संकेत है। आपके मंदिर में काली चींटियां आने लगी हैं, आपको आसपास काली चींटियां दिखने लगी हैं, तो यह भी माँ की शक्ति है जो आपको कह रही है कि वह आपके घर में है, आपकी पूजा स्वीकार कर रही है। तो यह सब अगर आपके साथ होता है तो आपकी पूजा को माँ भगवती, माँ काली स्वीकार करती है, माँ दुर्गा स्वीकार करती है, आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न रहती है। इस समय आप कुलदेवी के पास जाएं, आप माँ के मंदिर में जाएं, जो भी आपके आसपास मंदिर है वहां जाएं, या आप सिद्धपीठ मंदिर जा सकते हैं अगर आपके पास समय है। और इस समय आप माँ के दर्शन जरूर करें मंदिरों में जाकर, वहां भी आपको मंदिरों में माँ की शक्ति का एहसास होगा। माँ की आपने अपना कर्म किया है और वह माँ को स्वीकार है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय महाकाली।